26 जनवरी के मौके पर पीछे आपको दिख रहे हैं ये तादाद यूजीसी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा होगा। समाज आपके साथ रहा है, क्या छोड़ समाज हम देश छोड़ के चले जाए? अगर बिरादरी का लड़का उसको प्रपोज करता है, अगर वो प्रपोज करता है, वो लड़की उसको मना कर देती है। मना करने के बाद वो लड़का जाकर कहेगा कि हमको ये चमार बोले, हमको भंगी बोले हैं। बलिया की धरती से काली सेना ने सूत्रपात कर दिया है आंदोलन का और पूरे राष्ट्र में फैलेगा ये। माननीय योगी जी, उनको दबाने का ये सरासर कार्य है और ये कार्य यही है, केवल अमित शाह की चाल है ये। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीछे भारी तादाद में ये पोस्टर होर्डिंग आपको दिख रहा होगा, यूजीसी वापस हो वापस हो। इसका जमकर स्वर्ण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 26 जनवरी के मौके पर। पीछे आपको दिख रहे हैं ये तादाद यूजीसी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा होगा। यूजीसी का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? यूजीसी का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? यूजीसी सवर्णों के लिए एक कलंक बन के आया है। इसका विरोध श्री राष्ट्रीय करणी सेना के झंडा के नीचे सारे सवर्ण समाज हम लोग के समर्थन में तैयार है। हम लोग एक हफ्ता इंतजार करेंगे। एक हफ्ते के बाद जन आंदोलन बलिया के धरती से स्टार्ट होगा। यह पूरे प्रदेश में इसका संदेश जाएगा। क्या है यूजीसी और क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आपने फीस में छूट दी, आरक्षण दिया, सीटों में छूट दी, लेकिन यह जो काला कानून आप हम सब पे थोपना चाहते हैं। और मैं अपने सभी सवर्ण समाज के जो भी हमारे सदन में और लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आज आप मौन रहे तो कल आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी। जिस दिन आप अपने विधानसभा में जाएंगे, जिस दिन आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, तो यही समाज आपका प्रतिकार करेगा, यही समाज आपका विरोध करेगा। यूजीसी हमारे बच्चों को मुलजिम बनाने का एक काला कानून है। ये काला कानून हमारे बच्चों को जेल में डलवाने के लिए है और इस बलिया की धरती से काली सेना ने सूत्रपात कर दिया है आंदोलन का और पूरे राष्ट्र में फैलेगा ये। अच्छा, थोड़ा बताइए यूजीसी के बारे में। यूजीसी ऐसा काला कानून है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भाई आप लोग ने एक बार शायद 2017 में SC/ST लगा था, तो हम लोग ने विरोध किया, लेकिन फिर हम लोग ने बर्दाश्त किया कि भाई चलो SC/ST हम पे लगा है, चलिए हमको कौन फ्यूचर है भाई, हम लोग बिजनेस। एक बात कर रहा हूँ, आज यूजीसी मतलब सभी छात्र कहाँ है? छात्र शक्ति कहाँ है? आज छात्र शक्ति ये छात्रों पे यूजीसी लगा है, छात्रों पे लगे है। यूजीसी एक ऐसा काला कानून है जो सवर्ण बच्चों को अपाहिज बनाने का काम करे और अपराधी बनाने का काम करे। कैसे बनाएगा मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण का बच्चा अर्चन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, हर सेमेस्टर में अच्छे परसेंटेज से पास होता है, दुश्मनी साधने के लिए क्या कह देगा कि हमको अपशब्द बोल रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये हमको दलित बोल रहे हैं, हमको चमार बोल रहे हैं, हमको हरिजन बोल रहे हैं। उसके ऊपर वो क्या होगा? 3 साल तक के लिए उसके ऊपर बाधित हो जाएगा और उसको जेल हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लड़का का तो मैं फिर भी सह लूंगा, हमारा समाज लड़के का सह लेगा, हम लोग अपना जिस हिसाब से करना वो कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे साथ क्या हो रहा है, ये सरकार कर रही है कि महिला सशक्तिकरण हम कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान है। और सवर्ण बिरादरी की अगर महिलाएं जा रही हैं और बेटियां जा रही हैं पढ़ने के लिए, अगर किसान बिरादरी का लड़का उसको प्रपोज करता है, अगर वो प्रपोज करता है, वो लड़की उसको मना कर देती है। मना करने के बाद वो लड़का जाकर कहेगा कि हमको ये चमार बोले, हमको भंगी बोले हैं, हमको ये अपशब्द बोले हैं। उसके ऊपर क्या होगा? उस लड़की के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, उस लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा। ये अपाहिज और गुलाम बनाने का कानून लाई है सरकार और कहती है कि महिला सशक्तिकरण का हम काम कर रहे हैं। सरकार का क्या उद्देश्य था? सभी लोगों को संगठित करना है, हिंदू बनना है और यहीं पे समाज में हर वर्ग में बांटने का काम कर रही है। और यूजीसी कानून कौन मांगा था? इस कानून को कहाँ पे मांग हुई थी? इस कानून को लाने के लिए यूजीसी लाने के लिए मांग हुई थी और यूजीसी ला करके इन्होंने थोप दिया। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो स्पष्ट एक गाइडलाइन जारी कर दे कि जितने भी सवर्ण बिरादरी के लोग हैं इनको खंड बनाने के लिए अपना सब कुछ सोच प्रदान कर दिया था। इसी दिन के लिए किया था, इसीलिए किया था क्या कि हमारा आज के आने वाले भविष्य और जो फ्यूचर घूम रहा है सड़कों पर आज के बीच में अपना अधिकार के लिए मांग करेगा और घूमेगा और एक काला कानून ला करके हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा और हमारे बच्चों का आतंकवादी बनाने का काम करेगी सरकार। इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग या जो सामान्य वर्ग के जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं,
इसमें आप इस देखिए सवाल इस बात का ना, जो अनजान है, जो उसको कोई समझ नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वही इसका विरोध करेगा। क्योंकि यादव का लड़का, हरिजन का लड़का, हर बिरादरी का लड़का एक दूसरे के, वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर रहते हैं। अपने बांटने का क्रम क्यों थोड़े बच्चे खाली बस सोने का ऐसा ये नहीं है कि ओबीसी के साथ नहीं है, ओबीसी के साथ भी ऐसा ही होगा। वो तो कानून में ऐसा है, सबसे पावर दिया गया है हरिजनों को। देखिए हरिजन भी बुरे नहीं, जो पढ़े लिखे वो कह रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। इसलिए विरोध होना चाहिए कि हम लोग एक साथ रहते हैं, हम छात्र हैं, हम किसी जात के नहीं हैं। जब हम लोग पढ़ते छात्र राजनीति हम लोगों को बताना है कि यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं उसमें भेदभाव हो रहा है, इसलिए ये कानून आया है। हाँ, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून कुछ नहीं, यह अपने राजनीतिक वोट जीतने के लिए अमित शाह जी का एक ही डंडा चल रहा है कि जो आज हिंदुत्व पर राज हो रहा है। आज मान के चलिए कि सनातन धर्म का नारा चल रहा है ना, पहले हिंदू मुस्लिम करके आप हमको बांटे, अब आपको हमको मौका मिल गया कि सवर्ण और बैकवर्ड करके बांट देंगे। हम तो एक सनातन धर्म में आपके साथ चले, सब लोगों ने चला, सारे लोगों चले, जो भी लड़के उठे, घर घर मोदी, हर हर मोदी चला। 2007 में जब मुलायम सिंह यादव की तोड़ करके, सब मुलायम सिंह यादव की कभी सरकार नहीं बनी पूर्ण बहुमत की। हम लोग जब ये राजा भैया जेल में थे, जेल से जब छूटे तो 1.5 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी के बाद ये सपा की सरकार चली। 7 में चुनाव हुआ तो हम लोगों ने मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, अच्छे लगे, सारे सवर्ण बिरादरी लगकर उनको सरकार बना दी। उन्होंने 3.5 साल बाद एक कानून पास किया कि जो भी FIR किया जाएगा उसमें किसी बिरादरी का होगा, बैकवर्ड होगा, सवर्ण होगा, उसको 50,000 रुपया हर जन को देना। इस कानून के विरोध में हम लोग मैदान में आए। इस कानून के लगे हम सरकारें को समाप्त कर दिए, सरकारें खत्म हो गई, बहन मायावती का नामे लेने वाला कोई नहीं है। पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं निचले वर्ग के लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए ये कानून लाया गया है, लोगों का कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ये सरासर गलत है और वो लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है। हमारी जो बीजेपी की सरकार आई थी वो आई थी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आने के बाद हुआ क्या कि अब ये जब देख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हमारी सारी प्रशासन अच्छी चल रही है, तो अब हमारे यहाँ से योगी जी बड़े प्रखर होकर निकल रहे हैं। उनको दबाए जाने का ये सरासर साजिश है और वो चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव चल रहा है, आने वाला है, हमारे सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं माननीय योगी जी, उनको दबाने का ये सरासर कार्य है। और ये कार्य यही है, केवल अमित शाह की चाल है ये, और हमारे पूरे समाज का वादा है। तो ये जो चाल है ना, ये अब मोदी योगी जी को दबाना चाह रहे हैं। और बात यह है कि आज जिस राज्य में आप जाते हैं, जिस कहीं जगह आप चले जाते हैं, कोई भी कहता है कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में योगी जैसा राज रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी से पूरा का पूरा जो एक तंत्र था, जिसको कहते हैं हम गुंडे मवालियों का, वो खत्म हो गया, सब शून्य हो गए, 0 हो गए। अब ऐसे गुंडे मवालियों को खत्म करने के लिए योगी जी आज खड़े हुए हैं, तो अब उनको पेट में दर्द हो रहा है। अन्याय नहीं भैया है, एक साथ सभी लोग छात्र पढ़ते हैं और सभी के साथ एक साथ मिलकर भाईचारा के साथ बातचीत होता है, और उसमें आप कह रहे हैं कि बांट रहे हैं, उसमें जातिवाद करके बांट रहे हैं। वेद नहीं भैया तो क्या भैया, क्या चाहते हैं कि ये सभी कट के मर जाए? लड़के जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लड़के, तो उनका कहना है कि जितने भी लोग हैं, जो वंचित शोषित लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको जाति के आधार पे उनसे भेदभाव किया जा रहा है। कौन कहता है जाति के आधार पर भेदभाव होता है? डेटा कभी नहीं भैया, ये सब राजनीति करने वाले करते हैं। यहाँ तो सर एक साथ बैठ कर हर जन को एक साथ बैठा कर प्यार करता है। देश में अभी भी हम लोग के घर प्यार से बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, हमेशा दिया गया है, हमेशा दिया जाएगा। बात यहाँ है कि राजनीति करना है, रोटी कैसे सेकना है तो सेक लो इसी तरह। भेंट हो गया है, हम ही लोग को जनरल है ना, भेंट हो गया सेक लो। और क्या करते हैं लोग? यारी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम मित्रता में क्या होना चाहिए? हम स्कूल में पढ़ते हैं, ओबीसी के छात्र, SC ST के छात्र, सब लोग मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन ये यारी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी जो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्वर्ण समाज के अधिकतर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रोड पे उतर चुके हैं। 26 जनवरी है आज और रोड पे उतर चुके हैं, इसलिए क्योंकि UGC को हटाया जाए और UGC वापस लिया जाए। इसके लिए स्वर्ण समाज रोड पे है।
आखिर हम देखते हैं कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सरकार पे और लोगों पे। अब देख रहे हैं बलिया से बतंगड़ के लिए मंटू कुमार की रिपोर्ट।